अपने अहंकार को पूरी तरह और सदा के लिए मिटाने का सबसे तेज और सबसे खतरनाक ढंग क्या है? रिचर्ड एरिक अहंकार को मिटाने का कोई ढंग ही नहीं, न धीमा, न तेज, न सरल, न कठिन, न आसान, न खतरनाक। अहंकार हो तो मिटाया जा सकता है, अहंकार है ही नहीं। इसलिए जो मिटाने चलेगा वो और भी बना लेगा। मिटाने की कोशिश में ही अहंकार निर्मित होता है। इसीलिए तथाकथित संतों महात्माओं में जैसा अहंकार पाया जाता है वैसा साधारण जनों में नहीं पाया जाता है। साधारण जन का अहंकार भी साधारण होता है। जो अपने को पवित्र मानते उनका अहंकार भी उतना ही पवित्र हो गया। और पवित्र अहंकार ऐसा ही है जैसा पवित्र जहर, शुद्ध जहर, बिना मिलावट का खालिस जहर। मिटाने की चेष्टा अज्ञानपूर्ण है। तुम्हारा प्रश्न भी विचारणीय है। शायद तुमने सोचा भी ना हो कि तुमने क्या पूछा है। तुम कहते हो अपने अहंकार को, जैसे कि अहंकार के अतिरिक्त भी तुम्हारा कोई अपनापन है। अहंकार ही तो इस बात की भ्रांति है कि मैं हूं, मेरा है। हम भ्रांतियों पर भ्रांतियां खड़ी कर देते। अहंकार भी मेरा, इसका अर्थ हुआ एक अहंकार की जगह अब दो अहंकार खड़े हो गए। अहंकार के पीछे एक अहंकार और आ गया। यूं चलोगे तो कतार लग जाएगी अंतहीन। पूछा है तुमने अपने अहंकार को, फिर पूछने में भी बहुत अहंकार है। पूरी तरह कम से राजी ना होगे, थोड़े बहुत से राजी ना होगे। पूर्ण रूपेण अहंकार पूर्णतावादी होता है। अहंकार के भीतर पूर्णता का रोग होता है। हर काम पूर्ण होना चाहिए। जितना पूर्ण हो उतना अहंकार को प्राण मिलता है। शून्य हो तो अहंकार की मृत्यु हो जाती है। पूर्ण हो तो अहंकार को बल आ जाता है, पोषण मिलता है, भोजन मिलता है, प्राण प्रतिष्ठा होती। तुम कहते अपने अहंकार को पूरी तरह और सदा के लिए। इन एक एक शब्दों के पीछे अहंकार स्पष्ट खड़ा है। सदा के लिए, अनंत काल के लिए, इससे कम में ना चलेगा। अहंकार हमेशा असंभव की मांग में जीता है, क्योंकि न होगी मांग पूरी और न अहंकार के अंत का क्षण निकट आएगा। अहंकार मांगता है असंभव को,
ताकि तुम चलते ही रहो, चलते ही रहो। कभी मंजिल आएगी नहीं, न अहंकार की मृत्यु होगी। सदा के लिए कहते हो। अहंकार को मिटाने का सबसे तेज, वहां भी तुम पीछे नहीं रहना चाहते कि कोई और तुमसे आगे निकल जाए, कि कोई तुमसे भी तेजी से अहंकार को समाप्त कर दे। तुम सबसे तेज विधि चाहते हो, ढंग चाहते हो। इतने से भी अहंकार मानता नहीं। सबसे खतरनाक ढंग भी होना चाहिए। अहंकार हमेशा उस चुनौती को स्वीकार करता है जो अति दुर्गम हो। गौरी शंकर पर चढ़ना यूं व्यर्थ है, सिवाय इसके कि चढ़ने वाले के अहंकार की तृप्ति हो, अन्यथा वहां पाने को कुछ भी नहीं। चांद पर जाकर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन चांद पर चलने वाला मैं पहला आदमी हूं, और मैंने सबसे खतरनाक यात्रा की है अब तक, जो किसी ने कभी नहीं की थी। इतनी ही तृप्ति है। तुम्हारा पूरा प्रश्न शुरू से लेकर अंत तक अहंकार की छाया से दबा है, और फिर तुम इसे मिटाना चाहते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि अहंकार को मिटाना अहंकार को भरने का अति सूक्ष्म उपाय है। तुम यह अहंकार भी संवार लेना चाहते हो कि देखो, जिससे बड़े बड़े न कर पाए, संत और महात्मा हारे, मैं भी उस अहंकार को मिटाने में समर्थ हुआ। उस अहंकार को जिसे मुश्किल से कोई मिटा पाया है, मैंने मिटा के दिखा दिया है। मगर यही मैं, यही दिखाने का, प्रदर्शन का आग्रह तो अहंकार है। और अहंकार क्या है? इसलिए रिचर्ड एरिक थोड़े और तरह से सोचें। मिटाने की भाषा ही गलत है। यह ऐसे ही है जैसे कोई अंधकार को मिटाना चाहे, लड़े, घूंसेबाजी करे, तलवार चलाए, चीख पुकार मचाए, धक्के दे, लेकिन अंधकार यूं नहीं मिटता। और जब बहुत लड़ेगा, झगड़ेगा, तो थकेगा, गिरेगा, और जब गिरेगा, थकेगा, हारेगा, तो स्वभाव था यही तर्क की निष्पत्ति होगी कि अंधकार बहुत सबल है, जीता नहीं जाता। लाख उपाय करो फिर भी जीत संभव नहीं होती। तर्क युक्त हो गया तुम्हारा निष्कर्ष, लेकिन फिर भी भ्रांत, फिर भी गलत। अंधकार सबल नहीं है। अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बल तो कैसे होगा? तुम जो हारे, अपनी नासमझी से हारे। तुम जो हारे वो इसलिए हारे कि तुम उससे लड़े जो था ही नहीं। नहीं से जो लड़ेगा उसकी हार सुनिश्चित है। नहीं को तो हराया नहीं जा सकता, जो है ही नहीं उसे कैसे हराओगे? अगर अंधकार होता तो हम कोई रास्ता निकाल लेते, बांध लेते, पोटलियों में फेंक देते गांव के बाहर, तलवारों से काट के टुकड़े टुकड़े कर देते।
संघर्ष लेते, युद्ध छेड़ते, मगर ये कोई तरकीबें कारगर नहीं होंगी। तलवार लेकर लड़ोगे तो संभावना यही है कि अपने को ही घाव कर लोगे। दीवालों से टकरा जाओगे, अंधकार से लड़ने जाओगे तो सिर फोड़ लोगे अपना। अंधकार से लड़ा नहीं जाता, अंधकार को मिटाया भी नहीं जाता। यह भाषा वहां काम नहीं आती। दिया जलाना होता है, और दिया जलते ही ऐसा मत सोचना कि दिए के जलने से अंधकार मिट जाता है। अंधकार तो था ही नहीं, सिर्फ प्रतीत होता था। दिए के जलने से प्रतीति मिट जाती, आभास मिट जाता है। जैसे रस्सी में सांप देखा हो और फिर दिया जला है तो सांप मिट जाता है, ऐसा तो ना कहोगे। इतना ही कहोगे कि रस्सी अंधेरे में सांप मालूम पड़ती थी नहीं, अब दिया जल गया तो देख लिया कि रस्सी रस्सी है, सांप नहीं है। न तो सांप मरा, न मारा गया, न मिटा, न मिटाया गया, था ही नहीं, अब भी नहीं। सिर्फ तुमने एक स्वप्न देखा था, तुम्हें एक आभास हुआ था, एक भ्रांति हुई थी। अंधकार प्रकाश का अभाव है। इसे बहुत गहराई से समझ लेना। अभाव है प्रकाश का, इसलिए प्रकाश की मौजूदगी होते ही अंधकार नहीं पाया जाता है। अहंकार आत्मबोध का अभाव है, आत्मस्मरण का अभाव है। अहंकार अपने को न जानने का दूसरा नाम है। इसलिए अहंकार से मत लड़ो। अहंकार और अंधकार पर्यायवाची। हां, अपनी ज्योति को जला लो, ध्यान का दिया बन जाओ, भीतर एक जागरण को उठा लो, भीतर सोए सोए ना रहो, भीतर होश को उठा लो। और जैसे ही होश आया, चकित होगे, हंसोगे, अपने पे हंसोगे, हैरान होगे। एक क्षण को तो भरोसा भी ना आएगा कि जैसे ही भीतर होश आया वैसे ही अहंकार नहीं पाया जाता। न तो मिटाया न मिटा, पाया ही नहीं जाता है। इसलिए मैं तुम्हें न तो सरल ढंग बता सकता हूं न कठिन, न तो आसान रास्ता बता सकता हूं न खतरनाक, न तो धीमा न तेज। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, जागो। और जागने को ही मैं ध्यान कहता हूं। आदमी दो ढंग से जी सकता है। एक मूर्छित ढंग है, जैसा हम सब जीते, चले जाते हैं यंत्रवत, किए जाते हैं काम यंत्रवत, मशीन की भांति। थोड़ी सी परत हमारे भीतर जागी है, अधिकांश हमारा अस्तित्व सोया पड़ा है। और वो जो थोड़ी सी परत जागी है, वो भी न मालूम कितनी धूल धमास, कितने विचारों, कितनी कल्पनाओं, कितने सपनों में दबी है। सबसे पहला काम है, वो जो थोड़ी सी हमारे भीतर जागरण की रेखा है, उसे सपनों से मुक्त करो, उसे विचारों से शून्य करो, उसे साफ करो, निखारो, धो, पखारो। और जैसे ही वह शुद्ध होगी, वैसे ही तुम्हारे हाथ में कीमिया लग जाएगी, राज लग जाएगा, कुंजी मिल जाएगी। फिर जो तुमने उस थोड़ी सी परत के साथ किया है, वही तुम्हें उसके नीचे की परत के साथ करना है। फिर और नीचे की परत, फिर और नीचे की परत। धीरे धीरे तुम्हारा अंतर जगत
पूरा का पूरा आलोक से, आभा से मंडित हो जाएगा। एक ऐसी घड़ी आती है जब भीतर आलोक होता है, और जहां आलोक हुआ भीतर, अंधकार नहीं पाया जाता है। अंधकार नहीं अर्थात अहंकार नहीं। पुरानी कहानी है कि अंधकार ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि तुम्हारा सूरज क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। रात विश्राम भी नहीं कर पाता हूं कि सुबह से आके झकझोर देता है, फिर दिन भर भगाता है, थका मारता है। मैंने इसका कुछ कभी बिगाड़ा नहीं। याद भी नहीं आता कि इससे मेरा कभी मिलना भी हुआ, कभी आमना सामना नहीं हुआ। मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन यह कैसा अन्याय हो रहा है। यह अन्याय अब रोका जाना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती, बर्दाश्त की भी मेरी सीमा है। बात परमात्मा को भी जची। सूरज को बुलवाया, सूरज से कहा कि क्यों तू अंधेरे के पीछे पड़ा है, क्या उसने तेरा बिगाड़ा। सूरज ने कहा, अंधेरा, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं। ये तो शब्द भी मैं पहली दफे सुन रहा हूं। अंधेरा कहां है, मैंने कभी देखा नहीं। और अगर उसको कोई शिकायत है मुझसे, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो, तो उसे मेरे सामने मौजूद करो। यह कैसा न्याय है कि जिसने शिकायत की है वो सामने मौजूद नहीं, वो मेरे सामने शिकायत करे। मैं जरा उसका चेहरा तो देखूं, मैं जरा उसे पहचान तो लूं। कौन है शिकायत करने वाला? और कहते हैं इस बात को बीते भी अरबों खरबों वर्ष हो गए। परमात्मा बहुत कोशिश करने में लगा है कि अंधकार को सूरज के सामने मौजूद करे। अंधकार जब आता है तब सूरज नहीं आता, ही तब है जब सूरज नहीं होता। और जब सूरज होता है तो अंधकार आता नहीं। और जब तक दोनों सामने मौजूद न हो, परमात्मा फैसला भी कैसे थे। ऐसे तो हम सुनते हैं कि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन यह कहानी बताती है कि यह बात असंभव है। परमात्मा भी चाहे तो अंधकार को, सूरज को साथ साथ खड़ा नहीं कर सकता, आमने सामने खड़ा नहीं कर सकता। सूरज होगा तो अंधकार नहीं हो सकता। और अगर अंधकार को सामने खड़ा करना है तो सूरज को निमंत्रण नहीं देना होगा। सूरज को दरवाजे के बाहर ही रोक रखना होगा। द्वार, दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर देनी होंगी, रंध्र बंद कर देने होंगे। कहीं से किरण भी आ गई तो अंधेरा भाग खड़ा होगा। मेरे जीवन दृष्टिकोण में अहंकार को न तो मिटाना है, न गिराना है, न जीतना है, सिर्फ समझना है। सिर्फ जागकर साक्षी भाव से अहंकार को देखना है, और तब चमत्कारों का चमत्कार घटित होता है। इधर तुमने देखा, उधर अहंकार नहीं। इधर तुम्हारी आंख खुली, उधर अहंकार समाप्त। समाप्त भी मैं कह रहा हूं मजबूरी में, क्योंकि भाषा उपयोग करनी पड़ती। अन्यथा समाप्त कहना भी उचित नहीं, क्योंकि था ही नहीं, कभी नहीं था। अहंकार से लेकिन लोग लड़ने की बात सिखाते रहे। रिचर्ड एरिक ने जो पूछा है वो इसीलिए पूछा है क्योंकि सारे धर्म शास्त्र और तथाकथित धार्मिक गुरु और संत और महात्मा यही समझाते रहे लोगों से कि लड़ो अहंकार से, मारो अहंकार को, दबा दो, इसकी छाती पे बैठ जाओ, इसको जीतना होगा, विजेता बनो। और यही कार्य जारी रहा है सदियों से, और परिणाम हमारे सामने है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को ज्ञान का, किसी को तप का,
और किसी को यहां तक भी निरअहंकारी होने का कि मैं तो निरअहंकारी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मगर अगर जरा कुरेदोगे तो पाओगे कि वहां भी अहंकार उसी तरह मौजूद है जिस तरह राख के भीतर अंगारा दमकता हो। राख के कारण धोखे में मत आ जाना,